अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद से चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं। सूरत हाल इस कदर तेजी से बदल रही है कि हुकूमत से इसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इस वक्त खबरें चलवाई जा रही हैं खासतौर पर जियो टीवी से, और इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ऑल ओके, ऑल इज वेल, सब अच्छा है, गवर्नमेंट ने फैसले कर लिए हैं, हम मुश्किल फैसले करेंगे, हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, ये जो हुकूमत है ये मुद्दत पूरा करेगी और अगले साल इलेक्शन होंगे, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर पहले ये जियो टीवी के ऊपर खबर चली कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम कीमतें बढ़ा रहे हैं लेकिन हम घर नहीं जा रहे हैं। लेकिन असल सूरत हाल कुछ और है। दो बातों पर फौज ने सीधा इनकार किया है, शहबाज शरीफ को, शहबाज हुकूमत को या इत्तेहादी हुकूमत को। दो बातों के ऊपर जो है वो सीधा सीधा इनकार किया गया है। मैं आपको यहां पे गारंटी से कह सकता हूं कि अब इनका जाना ठहर चुका है और निगरान हुकूमत का आना ही आखिरी जो है वो हल बचा। उसकी मैं आपको कुछ रीजंस, कुछ चीजें बता देता हूं, जो अंदर खाने चल रही हैं चीजें वो भी बता देता हूं। फौज ने किस किस बात पे इनकार किया है ये भी बता देता हूं, और खास तौर पर मैं क्यों समझता हूं कि फौज को इन्होंने जानबूझकर मुश्किल में डाला और जनरल बाजवा और उनकी टीम के लिए ये जो चीजें हैं वो थोड़ी मुश्किल क्यों हो गई हैं, ये मैंने आपके साथ रखना है। इसके अलावा इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इस्लामाबाद में भी उन्होंने आना है, तो इमरान खान क्या घर से लेकर आ रहे हैं, उनके पास क्या ऐसा सरप्राइज है जिसे हम ये समझें कि इमरान खान जो है ना वहां पर अगर आके बैठ जाएंगे तो उसके बाद ऐसा क्या करेंगे कि गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। एक एक करके सारी चीजें जो है मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली तो बात यह है कि कल इन्होंने खबर चलवाई कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 245 के तहत फौज के हवाले कर दिया जाएगा। और इससे होगा क्या, क्योंकि इस्लामाबाद में आके इमरान खान बैठ रहा है और अगर कोई गड़बड़ होती है, कुछ चीजें होती हैं, तो इसको फिर फौज जाने और इमरान खान जाने की आमने सामने, यानी कि फौज और इमरान खान को आमने सामने करवा दिया जाए। मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि इस पर फौज ने हामी नहीं भरी है। अगर इस्लामाबाद फौज के हवाले हो जाता है तो फिर ये बरी जिम्मा अपनी तरफ से होने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं है, ये तो फौज जाने और इमरान खान जाने। इसलिए एक तो बात यह है। दूसरा जनाब, जिस बात पे सीधा और साफ इनकार किया गया है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पे। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है फौज को कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, उसमें यह एजेंडा रखा जाए और वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो जारी करवाई जाए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जाए कि देखें इस वक्त ये कीमतें बढ़ाना और ये सारा कुछ करना नागुज़ीर हो चुका है, और उससे ये इंप्रेशन जाए कि फौज ने इसके ऊपर जो है या फिर हमारे कौमी सलामती के इदारों ने इसके ऊपर जो है वो मोहर लगा दी है। तो जो है ना वो उससे ये होगा कि भाई देखें ये तो सारा कुछ ये कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इनको साफ इनकार हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊं तो जनरल बाजवा और टीम के लिए इन्होंने उनको असल में ये उनको जनरल बाजवा को सीधा सामने आमने सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। अब मतलब देखिए, आपके इख्तलाफात हों लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता है कि फौज और ऑपोजिशन पार्टीज आमने सामने हो जाएं। ठीक है, इख्तलाफात हो सकते हैं, चीज़ें कुछ ओपिनियन्स पे मामलात जो है ना वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो ये गवर्नमेंट करने की कोशिश की जा रही है वहां पर भी लोग बड़े सियाने बैठे हैं और उन्हें पता है, और इसलिए वो इसकी हामी भरने को तैयार नहीं है। अब जरा इस बात पे मैं ये क्यों कह रहा हूं कि निगरान हुकूमत आएगी ही आएगी, इनके पास ऑप्शन नहीं बचा। एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए मैं ये कहता हूं कि IMF से इनको डील मिल जाती है, और एक मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा लेते हैं, तो क्या उसके बाद ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट बच जाए? क्योंकि इनके पास तो यही है ना, ठीक है कीमतें बढ़ाएं, IMF से डील लें, तो उसके बाद आप अपनी गवर्नमेंट को चला लें, तो क्या उसके बाद ये बच सकती है? जनाबे वाला नहीं बच सकती। मैं 4-5 रीजंस आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। नंबर 1 तो ये है, और फिर मेरे पास एक खबर है काफ लीग को लेकर भी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पहले ये सुने, वो मेरी रीजन सुने, मैं ये क्यों कहता हूं कि गवर्नमेंट इसका जाना ठहर चुका और ये नहीं रुक सकती है। अगर मिसाल के तौर पर आपको 1-1.5 अरब डॉलर मिल भी जाता है IMF से, तो नंबर 1 कोई मैजिकल चीज नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको संभाला मिलेगा। महंगाई नहीं रुकेगी, स्टॉक मार्केट गिरना बंद नहीं करेगी, डॉलर को एकदम से संभाला नहीं मिलेगा, वो होगा ही होगा। महंगाई मजीद बढ़ेगी, आप जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, अवाम का मजीद प्रेशर आएगा, इमरान खान उधर सड़कों पर बैठा होगा। दूसरा यह है कि इनके अपने अंदर इख्तलाफात हैं, मरियम नवाज और बाऊजी कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, फिर ये समझते हैं कि हमारे हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की उस डिसीजन के बाद एक तो मुनहरफ अराकीन वाला, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया है कि आप तबादले नहीं कर सकते उन अफसरान के, फिर आप जो है वो इस तरह से उनको हैरेस नहीं कर सकते, चीजें
ये नहीं हो सकती हैं, फिल वक्त के लिए रोक दिया गया है, तो जो मतलब अपने केसेस वापस नहीं ले सकते, तो जो ये करने आए थे उनका मकसद फौत हो चुका है। यानी यहां पे समझे कि यहां पे भी प्रॉब्लम है। फिर कोर्ट्स के साथ भी इनका फड्डा चलना शुरू हो चुका है। फिर पंजाब में इनकी गेम ओवर हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटर में मुनारिफ अराकीन के बाद इनकी जो गवर्नमेंट है वो एक वोट पे खड़ी है। अब यहां पर खबर सुनिए मुझसे, जिसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जाएंगे ही जाएंगे। इनका जो है ना वो जाना ठहर गया है, और इन्हें भी पता है, अंदर खाने इन्हें सबको पता है। और असल में गेम ओवर हो चुकी है। ये जानबूझ के इस तरह की खबरें चलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने फैसला कर लिया। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं, बार बार इस चीज को समझिएगा कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो एक वोट के ऊपर खड़ी है, और उसमें से दो बंदे, मतलब अगर कोई एक बंदा या दो बंदे रिजाइन कर देते हैं तो यहां पर यह होगा कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी और एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, क्योंकि सदर तो डेफिनेटली आरिफ अलवी वहां पे बैठे हैं। अब वो आप समझेंगे कि नून लीग के दो बंदे रिजाइन क्यों करें, यहां इत्तेहादियों में से कुछ छोड़कर क्यों जाए। यहां पर एक बात बहुत टेक्निकल, इस बात को समझेगा। यहां पर दो बंदे काफ लीग के भी हैं, चीमा साहब और सालिक साहब, ये दो बंदे काफ लीग के भी हैं। अब मेरी खबर ये है, मैं आपको ताजा तरीन खबर दे रहा हूं, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि कल इन्होंने चौधरी बरादरान को भी पैगाम भिजवाया है कि पंजाब में आइए, दोबारा को सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि ये दो बंदे जो हैं वो चीमा साहब और सालिक साहब परवेज इलाही किसी भी तरीके से तोड़ लेंगे। खानदानी इख्तलाफात मिटाने को बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इनके साथ चौधरी शुजात के साथ चौधरी परवेज इलाही का बड़ा बरादराना ताल्लुक है, एक इज्जत का ताल्लुक है, एक मर्तबे का ताल्लुक है, तो वहां पर चीजें जो है ना वो जल्दी से आसानी से सेटल की जा सकती हैं। तो अगर ये दो बंदे, क्योंकि वो चौधरी सालिक और जो तारिक बशीर चीमा है वो मानते हैं बात शुजात हुसैन की, और अगर वो वापस आ जाते हैं और वो चले रिजाइन कर देते हैं या अपनी सपोर्ट खत्म कर देते हैं, या यहां से गारंटी मिल जाती है, तो होगा क्या कि इनको इतमाद का वोट लेने के लिए यहां पर बंदे मौजूद नहीं होंगे। और फिर यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कम वोट हैं और जिसके पास ज्यादा वोट हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, फिर आपको, अगर आपके पास 172 लोग पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि ये कैसे मुमकिन है। मैं देखिए, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। ये कैसे मुमकिन है कि ये गवर्नमेंट रुकने की बात करे और इमरान खान सड़कों पर मौजूद हो और इनके लोग टूट रहे हों और इनके खानदान में इख्तलाफात हों और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जो है ना वो हुक्म जारी कर रही हो, इनके लिए जो है ना वो चीजें मुश्किल हो, जो ये करने आए थे वो अपने केसेस से मुआफी दिलवाने, वो ना हो रहा हो, और ये गवर्नमेंट फिर भी रुक जाए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखें, वो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं बैठकर, वो भी देख रहे हैं कि क्या करना है, वो भी देख रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हमारा कहां से जो है वो नुकसान हो रहा है। तो इनके पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस ये दे जस्ट वांट टू ब्रोक द बेस्ट डील। अच्छा, एक और खबर मेरे पास मौजूद है, वो ये है कि कल जो मुलाकात होने जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की, आसिफ अली जरदारी की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें ये ऐन मुमकिन है कि ये एक डेलीगेशन भी बना दें पीटीआई से बातचीत करने के लिए। ये भी खबर है, अभी चूंकि बड़ी अभी समझ लीजिएगा कि प्रीमेच्योर है, अभी खबर आई है, होता या नहीं होता, लेकिन अभी ये है कि ये डेलीगेशन बनाने का सोच रहे हैं। बनाते या नहीं बनाते वो अगली बात है। अब ये सुन लें कि अगर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, मतलब ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, अगर आप यूं समझिए कि फिर भी ये बच जाते हैं और रुक जाते हैं और अपना टाइम पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं, तो फिर इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं? यहां पर भी इमरान खान के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहां पर इमरान खान के पास ऑप्शंस ये हैं। नंबर 1 तो पंजाब तो इमरान खान के पास आ रही है, तो अच्छा चले, नहीं भी आता तो एमपीएस वहां से इस्तीफा दे दें, केपी की असेंबली जहां जहां पे मौजूद हैं जाके इस्तीफे दे दें। ठीक है, बैठे रहें, अपना मार्च को थोड़ा आगे ले जाएं। फिर जो है ना वो अब इस बात को समझिएगा कि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ जाते हैं असेंबलियों से, तो आपके ऊपर मतलब एक प्रेशर भी है, असेंबली भी छोड़ गए और ये सारी चीजें। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या इतनी तगड़ी गवर्नमेंट है कि जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन ऑप्शंस के अलावा, मतलब ये भी ऑप्शंस हैं वो भी हैं, तो ये उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये वो इनका बोझ नहीं उठाया जा सकता। मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं वो यहां पर नहीं हो सकती हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से जो है ना वो मुझे यहां पर लग रही है। बहरहाल फौज को इन्होंने मुश्किल में डाला है।
ये फ़ौज को आमने सामने करवाकर फ़ौज का मोराल भी डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हुई है, तो ये फ़ौज को जो है ना वो मज़ीद आमने सामने करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और हालात जो है वो इससे मतलब इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं इस अपने सिर्फ अपने कंधों से जो है वो बोझ हटाने के लिए। सो ये अब तक की सूरत हाल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निगरान गवर्नमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज ऐलान करें, कल ऐलान करें, 10 दिन बाद ऐलान करें, ऐलान करना ही पड़ेगा। और इस खबर को छुपाए आप छुपा नहीं सकते, आप जिस तरह की दिल खबरें चलवाते रहें। ये बात तय है कि निगरान हुकूमत की तैयारी शुरू हो चुकी है। सो ये अब तक की खबर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।